मामले में टैक्स चोरी को लेकर देश भर के कई नामी गिरामी शख्सियों को नाम सामने आए। प्रदेश में जहां 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का घमासान है, तो वहीं अलवर और धौलपुर जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में कश्मकश चल रही है। राजस्थान में बिजली का संकट और कोयले की किल्लत दोनों बने हुए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से कोयले की पूरी सप्लाई नहीं मिल पा रही। राजस्थान के हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में एक दलित युवक की पीट के हत्या के मामले में भाजपा के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस हाईकमान को निशाने पे लिया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को अचानक गुजरात प्रभारी बनाए जाने के आलाकमान के फैसले पर सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। खबरें विस्तार से देखें तो पेंडोरा पेपर लीक मामले में टैक्स चोरी को लेकर देश भर के कई नामी गिरामी शख्सियतों के नाम सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बहू निहारिका राजे को लेकर भी एक बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि निहारिका राजे लंबे समय से अस्वस्थ है। बताया जा रहा है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, जिसके चलते कई महीनों से वो अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका में एक कंपनी ऑक्टिविया लिमिटेड में निहारिका राजे को बेनिफिशियल ऑनर बताकर बेलीज में दर्शाया गया। खबर के मुताबिक पनामा स्थित ट्रड रेंडर ओवरसीज एसए द्वारा 12 नवंबर 2010 को एक घोषणा में कहा गया कि 60 मार्केट्स कार के ऑक्टिविया लिमिटेड की राजधानी में हमारे नाम पे $1 के एक साधारण शेयर की होल्डिंग में कोई लाभकारी हित नहीं है। साथ ही इसमें पता चला व लोकसभा की वेबसाइट के मुताबिक वसुंधरा राजे की मां दिवंगत विजय राजे सिंधिया का है। निहारिका राजे झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह की पत्नी है। दुष्यंत सिंह ने अपनी और निहारिका की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा साल 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए उनके नामांकन पत्र के साथ की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड का कोई उल्लेख नहीं बताया गया। अलवर धौलपुर पंचायत राज चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम की घोषणा की गई। प्रदेश में जहां 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का घमासान है, तो वहीं अलवर और धौलपुर जिले में पंचायती राज चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में कश्मकश चल रही है। इसी बीच भाजपा युवा मोर्चा ने इन दोनों ही जिलों में पंचायती राज चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के निर्देश पे प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने ये घोषणा की। इसके तहत अलवर जिले में प्रदेश मंत्री विनोद सिंह को प्रभारी और सीकर भाजयुमो नेता वरुण शर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। अवस्थी को प्रभारी व जयपुर के अंकित वर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। इन दोनों जिलों में पंचायती राज चुनाव के लिए प्रदेश स्तर पे प्रभारी और सह प्रभारी लगाए गए। इसमें उपाध्यक्ष अर्जुन यादव को प्रभारी, जबकि बीकानेर के सुभाष वाल्मीकि और जयपुर के राजेंद्र शर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में आगामी सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे विरोध प्रदर्शन कर सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करेगा। जयपुर में विरोध प्रदर्शन हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भाजपा मुख्यालय से पैदल मार्च के रूप में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे। कोयले की किल्लत को देखते हुए कोयले लेने एमपी छत्तीसगढ़ भागे राजस्थान के अफसर खुद गए। राजस्थान में बिजली का संकट और कोयले की किल्लत दोनों बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कोयले की पूरी सप्लाई नहीं मिल पा रही। ऐसे में कोयला लेने के लिए विभाग ने अपने 3 अधिकारी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को इन कोलफील्ड में भेजा है। विभाग के अधिकारी एसपी अग्रवाल को एससीसीएल बिलासपुर भेजा गया। एक्सएनजीए मीणा भी एससीसीएल बिलासपुर पहुंच चुके हैं। अनूप चतुर्वेदी को विभाग की ओर से एनसीएल सिंगरौली मध्य प्रदेश भेजा चुका है। दोनों ही अधिकारियों को ये
टास्क दिया गया है कि एक कोलफील्ड में से मौजूद अफसरों से कोऑर्डिनेशन करके कोयले की सप्लाई के रेक वहां से जल्द रवाना करवाते जाए। प्रदेश के 31 जिलों में बिजली कटौती जारी, बिजली मैनेजमेंट करने में नाकाम रहे बिजली विभाग, विद्युत उत्पादक निगम, डिस्कॉम्स और तीनों विद्युतीकरण कंपनियों की टॉप ब्यूरोक्रेसी की बड़ी लापरवाही और मनमानी का खामियाजा राज्य सरकार को उठाना पड़ रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार पे बीजेपी ने बिजली और कोयले के मिसमैनेजमेंट के आरोप लगाए, जिससे सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि आम जनता को लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरों और कस्बई इलाकों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक बिजली कटौती हो रही है। कई जगह अघोषित तौर पे मेंटेनेंस के नाम पे पावर कट और शटडाउन लिया जा रहा है। सरकार की जानकारी में सारी बातें हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में एक दलित युवक की पीट के हत्या के मामले में भाजपा के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस हाईकमान को निशाने पे लिया। मायावती ने एक तीर से दो निशाने चलाते हुए इस घटना के बहाने कांग्रेस के साथ ही भाजपा को भी यूपी के लखीमपुर खीरी और जम्मू कश्मीर की घटनाओं पे लपेट लिया। मायावती ने कांग्रेस सरकार को दलितों के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाना बंद करने की नसीहत दी। हनुमानगढ़ जिले में प्रेमपुरा में 7 अक्टूबर को यह घटना हुई थी, जहां दर्जन भर लोगों ने जगदीश नाम के युवक को लाठियों से तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हुई। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 2 पुलिस टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मायावती ने ट्वीट किया है कि हनुमानगढ़ में दलित की पीट के हो गई हत्या बहुत दुखद और निंदनीय है, लेकिन उन्होंने सवाल खड़े किए कि इस मामले पे अब तक कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है। उन्होंने पूछा कि छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम हनुमानगढ़ जाकर क्या पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद देंगे। मायावती ने कहा कि बीएसपी जवाब चाहती है, वरना दलितों के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को अचानक गुजरात प्रभारी बनाए जाने के आलाकमान के फैसले पर सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। एआईसीसी की ओर से उन्हें प्रभारी बनाए जाने के आदेश के 18 दिन पहले रघु शर्मा दिल्ली में राहुल गांधी से मिले थे, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि राजस्थान में कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस के इस अहम रणनीतिकार ने इस फैसले को डिकोड करते हुए बताया कि इस फैसले के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अहम भूमिका रही। रघु शर्मा को गहलोत के ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे 2 अहम कारण हैं। गुजरात का पड़ोसी राज्य होने के साथ राजस्थान कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है, लिहाजा गुजरात चुनावों में फंडिंग से लेके विधायकों की बाड़ेबंदी की जिम्मेदारी भी राजस्थान के हिस्से ही आनी है। गहलोत इस वक्त मुख्यमंत्री भी है, इसलिए उन्होंने अपने नॉमिनी के रूप में रघु का नाम आगे किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद राजस्थान कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में दूसरे नंबर पर अब तक सचिन पायलट को देखा जाता था। रघु शर्मा को गुजरात प्रभारी बनवाने का गहलोत का ये रणनीतिक दाव पायलट के कैद को बैलेंस करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। इस पैंतरे के जरिए ये मैसेज दिया गया कि पायलट और रघु शर्मा के कद में कोई फर्क ना हो। दो अक्टूबर से शुरू हुए प्रशासनिक शहरों के संघ अभियान के तहत आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों ही नगर निगम पट्टे जारी करने में सुस्त नजर आ रहे हैं। दोनों निगम जोन के अलावा वार्ड स्तर पे भी कैंप आयोजित कर रहे हैं। नतीजन हेरिटेज नगर निगम में अब तक 3804, जबकि ग्रेटर नगर निगम में 875 आवेदन आ चुके हैं। आवेदनों की संख्या इन निगमों को दिए गए लक्ष्य की तुलना में अभी काफी कम है। यही नहीं, आवेदन आने के बाद पट्टे जारी करने के मामले में तो दोनों ही निगमों की गति काफी धीमी है। हेरिटेज निगम ने जादुई धारा 69 से जुड़े पट्टे होने के बाद भी 164, जबकि ग्रेटर नगर निगम ने तो रैकड़ा भी नहीं छुआ, महज 96 पट्टे ही बांट सका। वही निगम प्रशासन का तर्क है कि अंतिम सप्ताह से ये आवेदन आना शुरू हुए हैं। ऐसे में इन आवेदनों को डिस्पोज करने के काम को गति दी जा रही है। हेरिटेज निगम कमिश्नर ने बताया कि परकोटा क्षेत्र में पट्टे वितरित करने हैं, इसके लिए अब प्रचार प्रसार शुरू किया गया।
पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के साथ होटल के कमरे में अश्लील वीडियो बनाकर हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। जांच में पता चला कि मैनेजर के खास दोस्त ने ही उसे महिला से मिलवाया था। वीडियो वायरल करने और रेप का केस दर्ज कराने की धमकी देकर 20 लाख रुपए मांग रही थी। जांच में सामने आया कि महिला दिल्ली व अलवर में भी हनी ट्रैप के मामलों में लोगों को फंसाने में गिरफ्तार हो चुकी है। भरतपुर की रहने वाली सीमा शर्मा फिलहाल दिल्ली के उत्तम नगर में रह रही है। सीमा जयपुर में पिछले कुछ महीनों से नए ग्राहक की तलाश में थी। इसी दौरान पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर के दोस्त से सीमा की मुलाकात हुई। बैंक मैनेजर की 51 साल की उम्र है। उसके दोस्त ने बैंक मैनेजर से बात की और महिला को लोन दिलवाने को कहा। सीमा ने उसे कहा वह प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहती है। बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने का झांसा दिया गया। मैनेजर उसके झांसे में आ गया था। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। प्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर, उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक लॉकर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है के न्यूज नेशनल के मंच पे। राजस्थान की बड़ी खबरों में आगे देखें तो लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस हमलावर। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर लगातार हमलावर है और वो योगी और मोदी सरकार पे निशाना साधने से कोई चूक नहीं कर रही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए देश भर में एक और अभियान चलाने का फैसला किया गया। धरने प्रदर्शन के बाद अब मौन व्रत का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से सोमवार को राजधानी में मौन व्रत पे बैठेंगे और इस घटना का विरोध जताकर भाजपा पे बरसेंगे। गहलोत, डोटासरा सहित कई नेता मौन व्रत पार्टी में जगह तय की, लेकिन संभावना है कि राजधानी जयपुर में राजभवन के पास मौन व्रत का कार्यक्रम किया जाएगा। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 3 घंटे का मौन व्रत रखेंगे। सिविल लाइंस में धारा 144 होने के कारण कांग्रेस नेता सिविल लाइंस फाटक के बाहर मौन व्रत पे बैठेंगे। सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौन व्रत रखेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपालन ने भी सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को चिट्ठी लिख के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर 3 घंटे मौन व्रत करने को कहा गया। केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी के बाद प्रदेश कांग्रेस ने मौन व्रत की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने इससे पहले जयपुर में पैदल मार्च करने, पीसीसी में सभा कर लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध जताया था। प्रशासन के अभियान में बिजली का जुर्माना भी होगा माफ। प्रशासन शहर और गांवों के सघन अभियान में बिजली की समस्याओं का मौके पे ही समाधान होगा। कृषि और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का बिजली का बिल बकाया है या कनेक्शन कट चुका है, उनके लिए भी अभियान के दौरान स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें 31 मार्च तक पूरा बकाया पेमेंट एक बार में करने पर कृषि उपभोक्ताओं को 100% और घरेलू उपभोक्ताओं को 50% पेनल्टी में छूट दी जाएगी। विद्युत निगम को इस स्कीम से बकाया राशि मिलने की उम्मीद है। बकायादारों के लिए एमएनएसटी स्कीम 17 दिसंबर तक के लिए लागू है। ये योजना और वीसीआर के बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिए किसान और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए काफी फायदेमंद स्कीम है। ग्रामीण एसआई लाभ सीमा ने बताया कि जिले में 50,000 कृषि कनेक्शन हैं, जिनमें से 35,000 पे 310 करोड़ रुपए एलपीएस बकाया। ऐसे में ही 3 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 2 लाख डिफॉल्टर है। रेगुलर बिल जमा नहीं हुए हैं, कनेक्शन कुछ कट गए हैं, उनके लिए ये स्कीम बेहद फायदेमंद रहेगी। ऐसे उपभोक्ताओं को अभियान के तहत 17 दिसंबर 21 तक लागू
डिस्कॉम की स्कीम का लाभ उठाना चाहिए। 31 मार्च 2021 के बाद बाकी अमाउंट पे लेट फीस देनी होगी। पंचायती चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू की गई। 10 अक्टूबर को नामांकन की जांच के बाद शनिवार देर रात तक निर्वाचन विभाग ने अंतिम लिस्ट जारी कर दी। बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने के बाद जिला परिषद और पंचायत समिति और मैदान में खड़े प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। अब 11 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी दिन है, जिसके बाद 13 अक्टूबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिला परिषद सदस्यों के लिए कुल 23 वार्ड के 97 उम्मीदवारों के 106 नामांकन दाखिल किए गए, जिनमें से 28 नामांकन रद्द होने के बाद 75 प्रत्याशियों के 78 नामांकन वैध पाए गए। पंचायत समिति सदस्यों के लिए कुल 499 उम्मीदवारों के दाखिल 522 नामांकन वैध पाए गए, जिनमें पंचायत समिति धौलपुर से 92 प्रत्याशियों के 93 नामांकन, बाड़ी से 67 उम्मीदवारों के 75 नामांकन, राजखेड़ा से 84 प्रत्याशियों के 85 नामांकन वैध पाए गए। पंचायत समिति में दाखिल नामांकन 107 में से 14 नामांकन खारिज हुए, वहीं बाड़ी में 87 में से 12 नामांकन खारिज गए। खाजखेड़ा में 98 में से 13, बसेड़ी में 131 में से 19, सपो में 112 में से 19 और समतपुरा में दाखिल 99 नामांकन में से 25 नामांकन खारिज किए गए। आते जाते मॉनसून में नहाने के बाद अब पूरा राजस्थान अक्टूबर हीट की चपेट में है। ये वो दौर है जब सूरज की गर्मी और धरती के बीच बादल नहीं है। आसमान पूरा साफ है तो सूरज भी 10 नवंबर तक अपने तेवर दिखाने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में मॉनसून का सबसे ज्यादा लुत्फ उठाने वाले जैसलमेर ने तपना शुरू कर दिया। यहाँ तापमान अब 39 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया तो श्री गंगानगर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जयपुर में 36 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। उदयपुर और कोटा के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने वाली है। कुल मिला के राजस्थान का पूर्वी हिस्सा हो या फिर पश्चिम, सभी जिलों में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक गर्मी पड़ने वाली है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे बाद में मानसून पहुंचा था और सबसे पहले यहाँ विदा भी हो गया। यही कारण है कि यहाँ आसमान एकदम साफ हो गया है। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई। सबसे ज्यादा गर्म जैसलमेर है, इसके बाद सर्वाधिक बाड़मेर में 38.3 डिग्री, जोधपुर जिले में 37.4 डिग्री, फलोदी में 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमान महसूस किया गया। प्रदेश में चल रहे बिजली के संकट में अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए कोयला मंत्रालय के अधिकारियों से हुई चर्चा के बाद अब प्रदेश में मिलने वाले कोयले की रेट में रविवार यानी आज से कुछ बढ़ोतरी हुई। छत्तीसगढ़ में परसा ईस्ट व कांता भाषण कॉल ब्लॉक से मिल रहे 7.5 रेक कोयला को बढ़ाकर अब 10 रेक कर दी गई। वहीं 1 रेक कॉल इंडिया ने अतिरिक्त बढ़ाया है, जिससे उत्पादन में मामूली सुधार की उम्मीद है। रविवार से कोयले की रैक में इस मामूली बढ़ोतरी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में जो कॉल ब्लॉक आवंटित किया गया, जिसमें कोयले की खुदाई और परिवहन के लिए अदानी ग्रुप से अनुबंध है और सहमति के बाद कोयले का रेक बढ़ाने की सहमति बनाई गई। इस तरह कोल इंडिया से मिलने वाले कोयले की रेक में 1 रेक की बढ़ोतरी करी गई। राजस्थान में बिजली की मांग और बिजली के उत्पादन में करीब 4000 मेगावाट का अंतर है, जिसके चलते प्रदेश में बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान में औसतन 10,268 मेगावाट बिजली की मांग है। अधिकतम 12,650 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है, लेकिन यदि राजस्थान में बिजली का उत्पादन देखा जाए तो 8,657 मेगावाट है। यही कारण है कि जयपुर डिस्कॉम ने आधिकारिक रूप से पावर कट का निर्णय ले लिया। जिला मुख्यालय व नगर पालिका का क्षेत्र में प्रतिदिन 1 घंटा, ग्रामीण क्षेत्र में 4 घंटे तक की कटौती की जा रही है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।